ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 22/2/2024। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से मरमत निकल जाएगा। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर: सभी देहधारियों से मरमत टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस देह से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। दूसरी पॉइंट: अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगड़ रह नहीं सकते। यह देहधारी याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। तीसरी पॉइंट: तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में मरमत ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। चौथी पॉइंट: ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होता है। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। पांचवी पॉइंट: अब तो बाप कहते हैं, बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आद कुछ भी ले नहीं जाना है। छठवीं पॉइंट: गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भरो। यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। सातवीं पॉइंट: यही मेहनत है, कोई भी देह में मरमत ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है। आठवीं पॉइंट: आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। नवीं पॉइंट: याद एक को ही करना है, हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। 10वीं पॉइंट: तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी विंदी रूप ही है, तो तुम्हारा बाप भी विंदी रूप है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट: शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, शरीर में है ही नहीं, बगैर शरीर आत्मा को देखो। दूसरी पॉइंट: कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है, एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव।
कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक सद बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करावनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है आज का, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। ओम शांति।